तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री आखिरकार ये चलन क्यों बनता जा रहा है कि देवी देवताओं, खासकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करे। अब मैं आता हूं एक नई बात पर। राजन वर्मा मेरे साथ मुंबई से मेरे दर्शक जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ पोस्टर्स दिखाना चाहता हूं। ये एक ओटीटी प्लेटफॉर्म इरोज नाउ ने डाले। दिखाइए सलमान खान का पोस्टर और दिखाइए उसमें क्या लिखा हुआ है। सवाल यह है कि नवरात्रि में ये पोस्टर डालने की जरूरत क्या है? एक तरफ कैटरीना कैफ और दूसरी तरफ सलमान खान। बोल भी नहीं सकता क्या लिखा है। इसको पब्लिक व्यूइंग में डालने की जरूरत क्या है? सलमान खान के पोस्टर के साथ लिखा हुआ है, मैं उसको थोड़ा अच्छे शब्दों में आपको बोलता हूं कि भाई नवरात्रि खेलने के लिए एक डंडी की जरूरत लगती है और मेरे पास भी एक है। सवाल ये है, ये वल्गर सेक्सिस्ट कमेंट क्यों? ऐसा ही कुछ रणबीर के साथ लिखा है, ऐसे ही कुछ कैटरीना के साथ लिखा है। सवाल ये है कि इस ओटीटी प्लेटफॉर्म को नवरात्रि में करने की जरूरत क्यों पड़ी? और साथ ही साथ अब वो माफी मांग रहे हैं। बायकॉट इरोज नाउ जब ट्विटर पर ट्रेंड किया तो वो माफी मांग रहे हैं। दूसरा मैं आपको सेक्युलर गैंग का एग्जांपल दिखाता हूं। दीपिका सिंह राजावत कठुआ केस में पीड़िता की वकील रही हैं। पब्लिसिटी और चंदा लेने के नाम पर उनको निकाल दिया गया। उन्हें नवरात्रि पर पोस्टर डाला है। एक तरफ माता की पूजा हो रही है और दूसरी तरफ बलात्कार। ठीक है, मानता हूं समाज में बलात्कार एक कड़वी सच्चाई है, पर नवरात्रि में इस कार्टून को ट्वीट करने का लॉजिक। और फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी स्वरा भास्कर बोलती हैं कि ये कितना सही है, कितनी सेक्युलर बात है, ये कितनी सेक्युलर बात है, क्योंकि टुकड़े टुकड़े गैंग की मेंबर रही है। अब आकाशदीप जी नाम पे छोड़ दीजिए, चलिए फिल्म स्टोरी पर बनी। मुझे बताइए ये क्या इंटेंशन है, ये क्यों किया जा रहा है, बताइए ना। इरोज नाउ की कंट्रोवर्सी में बताऊं आपको, इरोज नाउ किन किन कंट्रोवर्सी में रहा है, अली का नाम किन किन स्कैंडल्स में आपको बताऊं मैं? अब बताइए, इसका जवाब दे दीजिए मुझे। मैं बताता हूं, और आप भी शायद ये बात से खुश होंगे कि मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अब सहमत होना पड़ेगा आपको। अब आप सेक्युलरिज्म का झंडा बरसात नहीं रह सकते, क्योंकि अगर इसका समर्थन करेंगे तो पिट जाएंगे। मैं तो खुशी से हो रहा हूं, मैं डांट के क्यों कर रहे हो, मैं तो खुशी से हो रहा हूं। देखिए, स्वरा भास्कर को मैं उतना ही सीरियसली लेता हूं जितना आपके प्रोग्राम में मानने की बातों को। स्वरा भास्कर को कुछ नहीं पता वो क्या बोलती है, और उन्होंने तो एनसीआर या एनआरसी जो भी था वो तो पढ़ लिया था, जबकि वो बना ही नहीं था। और एनडीटीवी के किसी या कोई चैनल के शो में वो एक्सपोज हो गई। वो कह रही थी मैंने पढ़ लिया और सीए के एजिटेशन के दौरान कभी कहती थी पुलिस को जेएनयू में नहीं आना चाहिए, फिर जब उनके खुद के रिश्तेदार अंदर फंसे तो कहती है पुलिस क्यों नहीं आई। तो वो उस तरह की बातें करती है। मैं कोई लेफ्टिस्ट नहीं हूं। अगर आप सचमुच चाहते हैं मैं कोई स्टैंड लूं तो मैं सेंटर हूं। मैं प्रो बीजेपी हूं, लेकिन सेंटर हूं। मुझे एक्सट्रीमिज्म भी नहीं पसंद, और एकदम भी वो मतलब इंडिया कुछ और बन जाए ये भी नहीं पसंद। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये अश्लील पोस्टर्स हैं, और इनके ऊपर मतलब इट इज अभी कार्रवाई क्या करना यार। डिजिटल मीडियम ऐसा है कि एक बार आ गया तो आ गया, बट करने से पहले आदमी को सोचना चाहिए। फिर एक तरफ हम फिल्म वाले यहाँ पर विभाजी की बात सही साबित होती है, यहाँ पर विभाजी की बात सही साबित होती है। भाई इरोज नाउ के किसी से संबंध रहे, आकाश जी को पता है। विभाजी अब बोल दीजिए, आप क्यों बोलती है कि एक बड़ा षड्यंत्र है? बता दीजिए आप क्यों बोलती है बड़ा षड्यंत्र है? आकाश जी अब चुप हो जाइए। 90% एयर टाइम आपने लिया है। मैं साइलेंट हूं। आकाश जी, विभीषण रावण के भाई थे, वो द्वापर की बात, त्रेता की बात, लेकिन इस कलयुग में भी आपके जैसे विभीषण हैं जो गलत को गलत नहीं कहने की ताकत रखते। सिर्फ टाइटल की बात है, मैं वही कहूंगा, आपकी भाषा में नहीं बोलता कि ऐसा नाम नहीं रखो। मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, आप जो भी बोले आप तो अपनी भाषा में बोल दो। नहीं हूं, अपनी भाषा में बोल दो। नहीं बोलता तो ये मुझे गलत नहीं अपनी भाषा में बोल दो जी। नहीं, मैं आपकी बात से अगर सहमत नहीं हूं तो मैं गलत नहीं हूं। मैं सिर्फ आपकी बात से सहमत नहीं हूं। आप कैसे डिसाइड करती हैं सही और गलत क्या है? आप अपने लिए सोचिए सही और गलत, मेरे लिए मत बोलिए। एक चीज तो है, एक तो बात माननी पड़ेगी, मैं कि गलत को गलत तो मानना पड़ेगा। नहीं मानूंगा, धर्म में है, आप सनातन धर्मी हैं, लेकिन हम आपको गलत नहीं करने देंगे। मुझे वो बात हम आपको गलत नहीं करने देंगे। विभाजी हम दर्शकों पर छोड़ते हैं, आप हिंदू धर्मी हैं, हम धर्मी, हम दर्शकों पर छोड़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर प्रियदर्शनी के पास चलना चाहूंगा। प्रियदर्शनी, मुझे जवाब दीजिए, सलमान खान को क्या फोटो शूट करना चाहिए था या उनको अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि उनके बिना कोई पोस्टर निकल नहीं सकता? पहले तो ये जो पोस्टर जो आपने दिखाया आकाश, ये जो पोस्टर ये जो आपने मुझे दिखाया है, ये मैंने देखा था
और यकीन मानिए मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं लगी है। वाह। अगर कोई पोस्टर डिजिटल क्या बात मीडिया है में अगर प्रियदर्शनी दिखाना जी। चाहता है, नहीं मुझे कोई आपत्ति नहीं लगी है, सीरियसली बताओ, क्योंकि ऐसे ही भारत की जनसंख्या इतनी ज्यादा नहीं हुई है दीपक जी, तो जो अगर सच्चाई बताने की कोशिश किसी मोहतरमा ने की है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। हाँ, ये मैं जरूर मान सकती हूँ दीपक जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि सच्चाई कड़वी होती है और सच्चाई हर किसी को पच नहीं सकती है। इसलिए यहाँ पे मैं आपके बात का जवाब नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जवाब बहुत बिलो द बेल्ट होगा, मैं इसलिए टिप्पणी नहीं करता। मानवी तनेजा जी बताइए प्रियदर्शनी जी को। इनको तो चिल्लाने के अलावा कुछ आता नहीं, ये चिल्लाएंगे अब जोर जोर से। आपको लगता है ये कह रही है कि पोस्टर में कुछ भी गलत नहीं है, भारत की आबादी ऐसी नहीं बढ़ गई है। बोलती क्या हो तुम, कुछ समझ में नहीं आता, बोलती क्या हो, इतना बड़बड़ करती हो। और दूसरी बात, मेरी बात सुन लो, जिस टाइप की तुम टिप्पणी कर रही हो ना, जो तुम टिप्पणी कर रही हो ना, बहुत जल्द तुम्हारा भी एक पोस्टर बन जाएगा और फिर मैं बोलूंगी आकर के शो पे कि मुझे तो कुछ गलत नहीं लगता। तुम्हारा पोस्टर किसी भी एक्सटेंट तक चला जाएगा ना, और मैं आऊंगी शो में बोलने कि मुझे तो कहीं भी खराब नहीं लगता, बिल्कुल सही लगता। क्योंकि देखिए दीपक जी, अब इन पे बात आई, इन पे उंगली आई तो बदतमीज हो गई, तो कुछ भी हो सकता है। मैं पोस्टर बनाऊंगी, हाँ बनाऊंगी, कोई भी बना देगा। जिस हिसाब से डिबेट कर रही हो, जिस हिसाब से तुम्हें विरोध नहीं हो रहा, जिस हिसाब से तुम इतना सपोर्ट कर रही हो और हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रही हो, तो बहुत जल्दी तुम्हारा पोस्टर बना देगा। अरे कोई भी बना देगा, हिंदू धर्म का कोई भी बना देगा, क्योंकि तुम्हारे को पता ही नहीं है कि कैसे रिस्पेक्ट करते हो। तब जब तुम्हारा पोस्टर गली गली दिखेगा ना, तब तुम्हें कोई आशंक होना नहीं चाहिए, तुम कोई स्ट्रेंज मत फील करना, क्योंकि बिल्कुल एक्सपेक्ट कर लो कि बहुत जल्दी तुम जैसे हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रही हो शो में आके नेशनल टीवी पे, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, तुम समर्थन दे रही हो टुकड़ा टुकड़ा गैंग और जितने तमाम लोग हैं जो ये लव जिहाद फैलाता है और जैसे ये सब कुछ है, तुम्हें बहुत तुम समर्थन में आ गई हो ना, तो बहुत जल्दी तुम्हारा पोस्टर बन जाएगा। और कोई बड़ी बात मत समझना, किसी भी एक्सटेंट तक चला जाएगा पोस्टर और वायरल हो जाए, फिर आकर के डिबेट करना इस बारे में, समझ गई हो? कुछ तुम्हें समझ तो है नहीं, आकर के कुछ भी बोलना शुरू हो जाती है, बिल्कुल भी समझ नहीं है। क्या मैं प्राची अधिकारी की बात करता हूं, प्राची अधिकारी एक महिला के तौर पर क्या बताइए, बताओ इस्लामिक धर्म में ऐसी पिक्चर क्यों नहीं दे रहा दीपक जी, इतना बोल रहे हैं। बोलने की औकात मानवी और प्रियदर्शनी रुक जाइए और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा व्यक्तिगत ना हो। प्राची अधिकारी मुकेश जी बोलना चाहते हैं, मैं मुकेश जी के पास जाऊंगा, उसके पास सीधे। जी पूछिए दीपक जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको सलमान खान का हीरोज नाउ का पोस्टर उचित लगा, कैटरीना कैफ वाला उचित लगा, दीपिका राजावत का नवरात्रि पर ये कार्टून उचित लगा? किसी भी भारतीय को और वो भी सनातन धर्मी को ये क्या अच्छा लगेगा? आप बताइए। हमारे देवी देवताओं के विषय में इस तरह की बातें करी जाएं, ये वही सलमान खान है जो एक मशहूर पेंटर की फोटोज को पेंटिंग को देखकर वाहवाही करा करते थे और उसमें वो दुर्गा का नंगा चित्रण करा करते थे। हुसैन साहब की मैं बात कर रही हूँ। तो इस तरह के लोगों की जो विचारधारा है, जो अपने ना उम्र का तकाजा देखते हैं, ना वो ये देखते हैं कि माहौल क्या है और देश को किस तरह के संदेश वो प्रदान कर रहे हैं। और ये एक हिंदू भावना से ना केवल उनके सेंटिमेंट से खेलने का विषय है, अपितु ये किसी की धर्मनिरपेक्षता की आड़ में अगर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो आपको आगे चल के इसके दूरगामी प्रभाव जो हैं झेलने पड़ सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप दुर्गा जब ये होता है, डांडिया होता है, जब डांडिया डांस होता है तो आप वहां कॉन्डम का वो करने लग जाते हैं, विज्ञापन देने लग जाते हैं, सनी लियोनी को खड़ा कर देते हैं, आप वहां पर खुद खड़े हो जाते हैं और अपने लिंग के बारे में बातें करने लग जाते हैं। अगर मैं सही भाषा में बोलूं तो आप किस तरह की आप जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, क्या इसके लिए सेंसरशिप लाएंगे? क्या सेंसरशिप इसके लिए जरूरी नहीं? हमारे फिल्म का टीजर रिलीज होता है, जैसे आप लक्ष्मी बॉम्ब की बात कर रहे थे, आप चिंता मत करिए, जो मेरे अगले एक साल में आ जाएगा और मैंने उसका प्रारूप भी देख लिया है। सीधे राजन वर्मा के पास चलता हूँ मुंबई में। राजन वर्मा जी बताइए, क्या जो टिप्पणियां हो रही हैं वो भी त्योहार के माहौल में, इस कोरोना काल में, क्या लोगों के पास ज्यादा दिमाग आ गया है या जानबूझकर इस तरह के बेइज्जती फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पर, फिल्मों में, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर? दीपक जी, बड़ा ताज्जुब होता है मुझे ये कहते हुए कि मैं हिंदुस्तान में रहता हूं और हिंदुस्तान में ऐसी घटनाएं अक्सर होती हैं और खास तौर पे तब टारगेट किया जाता है हमारे देवी देवताओं को जब कोई त्योहार आने वाला हो। जैसे राजदीप जी ने अभी कहा कि लक्ष्मी बम पिछले 50 साल से चल रहा है। लक्ष्मी बम 50 साल से चल रहा है, अब फूटा है, क्या कभी गलती हो जाए 50 साल से हो रही है, क्या आपको सुधारेंगे नहीं? हम उसको चलने देंगे गलती को? भाई साहब, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप हिंदुस्तान की बात कीजिए।
आपके देवी देवता है, हमारे आराध्य हैं। आज अगर लक्ष्मी बम जैसी फिल्म मैं कहता हूँ अगर आती है या किसी भी स्टार के नाम से कोई पिक्चर डाली जाती है सोशल पे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस स्टार की फिल्म जो पिक्चर डाली गई है उनका दायित्व बनता है समाज के प्रति कि वो आकर उसके खिलाफ एक्शन लें, उस कंपनी के खिलाफ एक्शन लें जिन्होंने उनका दुरुपयोग किया है, उनकी पिक्चर का दुरुपयोग किया है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि स्टार्स हैं ये डांडिया के बारे में या माता जी के बारे में ऐसा कुछ लिखेंगे। अगर ऐसा है तो ये एक्शन लेने इनको आना चाहिए सामने। आगे से इनको अगर ये आगे आएंगे तो मुझे लगता है ऐसी घटनाएं कम होंगी, लोग और आएंगे, इनकी लोग तारीफ भी करेंगे, इनकी और इज्जत बढ़ेगी समाज में। तो मैं कहना चाहूंगा कि इसी पॉइंट को लेकर मैं मुकेश जी के पास चलता हूं। मुकेश जी, मैं चाहता हूं कि आप इस डिबेट को समाप्त करें, लेकिन उससे पहले आकाशदीप जी, मेरे एक दोस्त है रुपेश सिंघारे, वो मुझे बराबर इस बात को लिख रहे हैं इस डिबेट को देखते हुए, और बोल रहे हैं आकाशदीप जी इस बात से सहमत हैं कि राजनीतिक कारणों से प्रॉफेट मोहम्मद वाली मूवी को बैन कर दिया गया, लेकिन वो जनता की मांग पर लक्ष्मी बम को बैन करने से सहमत नहीं है। ये उनका कहना है, ये डबल स्टैंडर्ड है। मुकेश खन्ना जी, मैं चाहता हूं आप इसको समाप्त करें। एक सेकंड, डबल स्टैंडर्ड कैसे हुआ? अगर मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास मुकेश खन्ना जी। सही किया आकाश जी, दीपक जी, मैं अपने सारे पैनल मेंबर्स को मैं थोड़ा सा एक वर्ड है सेक्युलरिज्म, उस पर मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा। आज सेक्युलरिज्म ने एक अपना बहुत विभत्स रूप ले लिया है। एक जमाने में, मैं 40 साल से इस फिल्म इंडस्ट्री में हूं, मैं फिल्में बनते देख रहा हूं, बिगड़ते देख रहा हूं। एक जमाने में आपको याद है कि कहा जाता था कि फिल्में समाज का दर्पण होती हैं। 2 बीघा जमीन भी बनी थी उस जमाने में। उस जमाने में आपको याद है अछूत कन्या भी बनी थी। वो फिल्में बनाई जाती थी समाज के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, दर्शन देने के लिए। माफ करना, आज सेक्युलरिज्म के नाम पर आप जेएनयू खड़ा हो गया है, बुद्धिजीवी खड़े हो गए हैं, सूडो इंटेलेक्चुअल्स अपने आप को बोलते हैं, परिभाषा बदल दी है। भाई मुझे तो कुछ भी बोलने का हक है, मैं कुछ भी बोल सकता हूं। मैं तो अभी एक हमारे फिल्म मेकर ने किसी डिस्कशन में कहा था, मुकेश जी मैं सीनियर सिटीजन हूं, मैं कोई भी फिल्म देख सकता हूं। मैंने कहा साहब आप सीनियर सिटीजन हैं, आप कोई भी फिल्म देखिए अपने घर के अंधेरे में, लेकिन वो फिल्म एक हमारे घर में, हमारे यहाँ पर एक बच्चे लोग बैठ के मोबाइल पर देख रहे होते जिसको आप एडल्ट्स कहते हो। हम अमेरिका में नहीं जी रहे, स्वीडन में नहीं जी रहे, जहां पर लॉ का इंप्लीमेंटेशन होता है। तो आज क्या हो रहा है? आज समाज का दर्पण नहीं है, आज फिल्में बनाई जा रही है समाज को सिखाने के लिए। आज धर्म को परिवर्तन, अगर धर्म के ऊपर अटैक करना बनाई जा रही है। बाहर के लोगों का अगर फंडिंग है, मुझे नहीं मालूम, आप कहते तो होगी फंडिंग। आप मतलब ये समाज का दर्पण नहीं है, ये खुद अपना एक बिलबोर्ड बना के बोलते चलो बच्चों लोग, आप लोग इस राह पे चलो। ठीक है मुकेश जी, इसी बात पर और चलते चलते आकाशदीप जी, मेरे पास वक्त नहीं है, मुकेश जी को मैं बीच में रोक रहा हूं, लेकिन आकाशदीप जी अगर आप सच्चे सेक्युलर हैं तो मानवी तनेजा ने 2 टाइटल आपको सुनाए हैं, अल्लाह फुलझड़ी और बदमाश जीसस क्राइस्ट। मैं किसी धर्म का अपमान नहीं करना चाहता, कृपया बनाइएगा, मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। उसके बाद सेक्युलरिज्म और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात किसी के अपमान का बिना करे मैं ये कहना चाहता हूं, आखिर ये होता क्यों है? ये सवाल आप लोगों के लिए छोड़े जाता हूं। फिलहाल एक ब्रेक।